नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। महाकुंभ में अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। कुंभ में अपार भीड़ देखकर हर कोई हैरान है। एक तरफ संत पुख्ता इंतजामों और शानदार व्यवस्था पर सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने कुंभ के सरकारी आंकड़ों को फर्जी बताया है। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कुंभ की भीड़ देखकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि इंतजामों से दुनिया हैरान, विपक्ष क्यों परेशान? गजब महाकुंभ पर अजब सियासत क्यों? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में भक्तों का सैलाब, सियासत बेहिसाब। पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। इंतजाम से दुनिया हैरान, विपक्ष क्यों परेशान? सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है। हम इसको धन्यवाद देते हैं। 7 करोड़ ने डुबकी लगाई, अखिलेश को आंकड़े फर्जी लगे। संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पूरे अलायंस का चरित्र है कि सनातन और महाकुंभ को लगातार अपमानित करे, और अब सबूत मांग रहे हैं सेना के बाद सनातन से। बीजेपी का पलटवार, भीड़ देख बौखला गए अखिलेश। तैयारियां हैं, खूब हैं, लेकिन तैयारियों का मामला ये होता है कि कितनी भी तैयारी कर दो, कुछ न कुछ तो कमी रही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कमी निकालने वाले इसमें कमी निकालते रहेंगे। जहां तक योगी जी की व्यवस्था है, मैं ही नहीं वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा था, और प्रशंसा करने योग्य काम उन्होंने किया भी है। गजब महाकुंभ पर अजब सियासत। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। महाकुंभ में भक्तों का सैलाब, सियासत बेहिसाब। एक तरफ सरकार ने आंकड़ा जारी किया है कि किस तरह बीते 3 दिनों में 6 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन विपक्ष इस आंकड़े को पूरी तरह से फर्जी बता रहा है। सवाल ये भी, इंतजामों से दुनिया हैरान, विपक्ष क्यों परेशान? विपक्ष लगातार इंतजामों को लेकर सरकार को घेरा है, लेकिन चाहे वो विदेशी भक्त वहां पहुंचे हों या उत्सुकता वश टूरिस्ट वहां पर आए हों, वो सभी इंतजामों की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। गजब महाकुंभ पर क्यों अजब सियासत, ये आज का बड़ा सवाल। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ समीर सिंह जी है, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेहताब उस्मानी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में हैं, और थोड़ी देर में रतिभान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, कुछ जुड़ने बाकी हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल समीर जी आपसे यही कि 3 दिन में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, ऐसा सरकारी आंकड़ा दिया गया, लेकिन विपक्ष इस आंकड़े को फर्जी बता रहा है और इंतजामों को लेकर तो सरकार को घेर ही रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने जिस प्रकार से सनातन का अपमान किया, जिस प्रकार से कारसेवकों पर गोली चलाई, जिस प्रकार से हिंदू धर्म पर समय समय पर अपमान किया और कुठाराघात किया, और उनके पुत्र अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पे हैं। आपने देखा होगा अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने अपमान किया, अयोध्या नहीं गए। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अपमान किया, उसके जब प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया तो भी उन्होंने उसका अपमान किया। और आपने देखा होगा अभी उन्होंने कुंभ पर सवाल खड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि अखिलेश जी, जब 2013 में आपके सरकार में कुंभ हुआ था तो क्या दुर्गति हुई थी, क्या दशा थी, ये देश के साधु महात्मा, संत महात्मा और जाने वाले लोगों ने देखा था। और 2017 में माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की व्यवस्थाएं कुंभ में और आज फिर महाकुंभ में हो रही है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया के सामने एक अनुकरणीय है। और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार की सुरक्षा, जिस प्रकार की चीजें सरकार के द्वारा प्रयास करके की गई है, आज पूरी दुनिया के लोग कुंभ में आ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान रहा। आपने देखा होगा अक्षय भट्ट
जो बंद था आज लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। प्रयाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वाधिक बार जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने घाटों से लेके और वहां नगर बसाए जाने से लेके टेंट सिटी बनाए जाने तक और एक एक छोटी छोटी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा और उसको विस्तारित किया और अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से कुंभ में लोगों को सुविधा मिला। इसका माननीय लेकिन इसके आंकड़े को लेकर हमारे साथ दीपक रंजन जी भी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। समीर जी, कुंभ का जो अभी तक स्नान का आंकड़ा आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये फर्जी है। आप 3 दिन में 6 करोड़ से ज्यादा स्नान का दावा कर रहे हैं। नहीं देखिए आस्था जी, अभी 6 करोड़ नहीं, हमको लगता है कि जो हम लोगों का अनुमान है, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, अभी तमाम स्नान बाकी है। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान होता है। रतिभान जी यहाँ है, रतिभान जी प्रयाग से आते हैं, संजोग से आपने उनको डिबेट पर जोड़ा है, रतिभान जी भी बताएंगे। मैं कहूंगा जब सुविधाएं नहीं थी तो बड़े पैमाने पर लोग आते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सुविधाएं बढ़ाई हैं, वो स्नान की संख्या कुंभ पूरा होते होते 40 करोड़ के आसपास जाएगी। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इस नाते दर्द हो रहा है। ठीक है कि उस दीपक रंजन जी, अब कुंभ में स्नान का आंकड़ा अगर बताया गया तो अब आप ये सोचिए कि आज के कुंभ की बात नहीं है। कुंभ तो हमेशा से ही वहां पर लोगों के ज्यादा से ज्यादा पहुंचने के लिए मशहूर रहा है। ऐसी थोड़ी ना कहावतें निकली है कि कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। और आज का दौर है, सुविधाएं मिली हैं, लोग पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार उसका देख रहे हैं, अध्यात्म से जो जुड़ते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं। तो आप इस आंकड़े को फर्जी क्यों कह रहे हैं? देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे आंकड़े बताने में और सच छुपाने में ये बहुत माहिर है। अगर आपको आंकड़े बताने ही हैं तो आप 3.5 करोड़ आप क्यों बता रहे हो? 35 करोड़ बता दो। जब आपको झूठी बता रहे, भाई आस्था है वहां पे, जो श्रद्धालु अपनी आस्था से जाना चाह रहे हो जा रहे हैं, उसमें इनको आंकड़े, अरे अगर आपको आंकड़े ही सार्वजनिक कर रहे हैं तो आप ये बताओ ना, आपने 8 साल के सरकार में कितने आपने विद्यालय बना दिए, कितने आपने अस्पताल बना दिए, कितने अस्पतालों में आपने ऑक्सीजन पहुंचा दिया, कितने अस्पतालों में आपने वेंटिलेटर पहुंचा दिए, कितने किलोमीटर आपने सड़कें बना दी, कितने किलोमीटर सड़कों को आपने मरम्मत कर दी। ये तो आस्था के विषय में तो चाहता हूँ 3.5 करोड़ नहीं, आप 35 करोड़ लोग वहां पे जाए, 40 करोड़ लोग जाए, 50 करोड़ लोग जाए, 100 करोड़ लोग जाए, लेकिन झूठे आंकड़े मत बताइए। जब ट्रेनों की बोगियां खाली जा रही हैं, वहां पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर हम विपक्ष की हैसियत से अगर वहां पे जो कमियां अगर हम उसको उजागर करने का काम करते हैं तो हम कहाँ कर रहे थे? आप बताइए। लोगों को 5 किलोमीटर पहले उतार दिया जा रहा है, वृद्ध लोगों को, और वो ठेले ठेलिया से पहुंच रहे हैं वो लोग वहां पे। न वहां पे पानी की व्यवस्था, न वहां पे टेंट की व्यवस्था है। आपने महिलाओं का, बहुत सी ऐसी महिला है जो दूर दराज से आई, कोई हरियाणा से आई है, कोई सहारनपुर से आई है, कोई बिहार से आई है, और उनको ऊपर छत नहीं है। पूरी रात उन्होंने इस गलन की ठंड में उन्होंने बिताई। 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर उनको पानी लेने जाना पड़ रहा है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। जो आपने कॉटेजेस बनाए हैं उसमें आम आदमी तो नहीं रह सकता, मैं तो नहीं रह सकता, समीर भाई हो सकता है रह ले तो रह ले। 1 लाख रुपए उसका पर डे का किराया है, किसी का 40,000 रुपए किराया है, और वहां पर तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों की खाने पीने की व्यवस्था ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है समीर जी, जवाब दीजिए। जिस दिन से महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ है उस दिन से ही इंतजामों को लेकर, पहले इसके बजट को लेकर विपक्ष से सवाल खड़े कर रहा था और अब वहां पर इंतजामों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी का काम है हिंदू धर्म के त्योहारों को बदनाम करना, कुंभ को बदनाम करना, क्योंकि कुंभ की ख्याति और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की ख्याति पूरी दुनिया में पिछले कुंभ में और इस महाकुंभ से बढ़ रही, इनके पेट में दर्द हो रहा। अखिलेश यादव की पार्टी और दीपक जी कह रहे हैं सहारनपुर से लोग आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, इनको इतना पता है कि देश भर से लोग आ रहे हैं और व्यवस्था नहीं है। अरे आप पहले जाओ, मैं तो आपको निमंत्रण देता हूं, अखिलेश जी को भी निमंत्रण देता हूं कि चुपके से हरिद्वार में डुबकी लगा के फोटो जारी करने से अच्छा है कि कुंभ में जाके डुबकी लगा ले, तो कुछ पाप कम हो जाएगा। जो कार सेवकों पर आपने पाप किया था, जो हिंदू धर्म पर पाप किया है, जो हिंदुओं पर अपमान किया है, वो सब पाप धोना है। तो आपको कुंभ में जाना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए और योगी जी की सरकार को धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए उनको धन्यवाद करना चाहिए। और योगी जी को धन्यवाद करते हुए अखिलेश जी को कहना चाहिए कि आपने जो व्यवस्था किया है वो निश्चित रूप से समाज के लिए अच्छी व्यवस्था और समाज के लोग आ रहे हैं। और आस्था जी, मैं एक चीज और कहूंगा, कुंभ में जाने वाला सबसे ज्यादा संख्या गरीबों की होती है।
ऐसे लोग जो धर्मभीरू होते हैं, गांव के अंदर से लोग पैदल चल के जाते हैं, लोग जाके कल्पवास करते हैं इस कुंभ में, एक एक महीना वहां रहते हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। रतिबान जी हैं, अभी बताएंगे आपको। निश्चित रूप से प्रयाग का विकास, प्रयाग की तरक्की, प्रयाग के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया काम यानी कुंभ जो है ये इतना बड़ा धार्मिक आयोजन ही नहीं, ये इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है और उसकी पहले ही दिन से बात हो रही है। हमारे बीच में रतिभान त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रतिभान त्रिपाठी जी, ये कुंभ पर शुरू हुई पॉलिटिक्स अब हर दिन एक नया बिंदु उठा रही है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भीड़ देखकर घबरा गए हैं अखिलेश यादव। अब भीड़ तो भक्तों की है, क्या उसको वोटों के तौर पे देख रहा है विपक्ष, भाजपा के वोटों के तौर पे? आस्था जी, तो प्रयाग के बारे में 500 साल पहले श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जे ही सकल त्रिवेणी। आव सब कोई यानी सब कोई आता है, किन्नर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देवता भी आते हैं, दैत्य भी आते हैं, तरह तरह के जीव, प्राणी, सूक्ष्म और स्थूल शरीरधारी आते हैं। तो सब कोई में अब ये संख्या का निर्धारण करना सरकार और प्रशासन का सिस्टम है, वो तैयार करता है, उसके अपने आंकड़े होते हैं, उसके अपना एक सिस्टम है, उसकी अपनी एक मशीनरी है, वो काम करती है। लेकिन राजनीति इसलिए होती है कि वो विपक्ष है तो उन्हें कुछ ना कुछ कहना ही है, उन्हें सार्थक दिशा में बात करनी ही चाहिए। और वो मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव स्वयं 2013 का कुंभ करा चुके हैं। उन्होंने उसी सिस्टम से, जिस सिस्टम से योगी जी की सरकार आंकड़े जारी करा रही है, उसी सिस्टम से उन्होंने भी उस समय आंकड़े जारी कराए थे। आज की तारीख में जब देश की आबादी बढ़ गई है, सिस्टम बढ़ गया, कुंभ डिजिटल हो गया है, आवागमन के साधन बढ़ गए हैं, संचार का तंत्र बढ़ गया है, तो स्वाभाविक रूप से भीड़ बढ़ गई है। और इस श्रद्धालुओं के आने में कोई कमी नहीं है। इंतजाम है, इंतजाम में कुछ खामियां भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ मुकम्मल है। दीपक जी, जो खामियां है प्रशासन उन्हें दुरुस्त करने के लिए लगा। आज ही मुख्य सचिव जी, डीजीपी वहां कुंभ मेला 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम जो है वो महाकुंभ जो आयोजित हुआ था, लेकिन हमने जो आंकड़े सार्वजनिक किए थे उन आंकड़ों में सच्चाई थी। लेकिन ये तो ऐसे आंकड़े जो है प्रस्तुत कर रहे हैं जो डाइजेस्टिव नहीं हो पा रहा है। और हमारे समीर भाई को ये सब वीडियो वगैरह भी देख लेना चाहिए, महिलाओं में कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी हो रही है, वहाँ पे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक बेचारा श्रद्धालु अपनी गाड़ी जा रहा था, वहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग उसको कह रहे हैं कि इस पुल से आप मत जाओ क्योंकि ये पुल गिर सकता है। तो लोग या तो लोग झूठ बोल रहे हैं, आपकी जो कवरेज आ रही, जो मीडिया पर्सन जो कवरेज कर रहे हैं, तो वो लोग झूठे हैं। इनको मानने का मुकदमा ठोक देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि महिलाओं पे परेशान हो रही हैं। और ये राहत और पाप धुलने का भारतीय जनता पार्टी के लोग जा करके अपना पाप धुलें। और माँ गंगा हमारे लिए जैसे हरिद्वार में है, वैसे हमारे प्रयागराज में है, वैसे ही हमारे कोलकाता में है, और जहाँ गौमुख से निकलती है हमारे लिए उनकी वही। एच.एस. रावत जी हमारे बीच में, वो अभी तक अपनी बात नहीं रख पाए, उनको भी मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। एच.एस. रावत जी, अब जो ताजा पक्ष विपक्ष की बहस है वो इस पर हो रही है कि कुंभ में कितने लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों को विपक्ष खारिज कर रहा है, बीजेपी कह रही है कि वो लोगों की आयु संख्या देखकर बौखला गए हैं, घबरा गए हैं विपक्ष। आस्था जी, सबसे बड़ी बात है कि विश्व के सबसे बड़ा जो मेला होता है वो कुंभ होता है और दूसरे नंबर पर होता है हज। यानी कि विश्व के सबसे बड़े दो धार्मिक आयोजन होते हैं। इतनी बार हज के अंदर 200, 300, 400 आदमी, 800 आदमी की मृत्यु हुई भगदड़ के कारण। वहां कोई उंगली नहीं उठाता, उस इंतजाम बदइंतजामी पे कोई नहीं बोलता। और लेकिन यहां कुंभ के ऊपर छोटी छोटी चीजों पर हिंदू धर्म के जयचंद जो हैं वो बोलने लग रहे हैं। यानी विश्व के अंदर सबसे बड़ा एक जो माहौल बन रहा है सनातन धर्म का, उसके ऊपर कटाक्ष करने पे तुले हुए। मुझे हैरानी की बात होती है कि जहां विश्व गुरु यानी ज्ञान का विश्व गुरु रहा है शुरू से, वेद का ज्ञान हमने दिया पूरे विश्व को योग दिया है। और इस कुंभ के माध्यम से आस्था जी पूरा विश्व चकित है कि कैसे मैनेज किया जाता है इतनी बड़ी भीड़ को, और कितनी आस्था इन लोगों में, इतनी सर्दी के अंदर ठंडे पानी में जाकर के स्नान करते हैं और साधु संतों से जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे ये लोग। अभी भी यहां पर बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में एक बदनामी चली जाए। अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ता इस बदनामी में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जयचंद हैं और यहाँ सनातन धर्म के अंदर ये कमियां हो रही हैं। अरे बढ़ चढ़ सालो भैया, क्यों समीर जी
इज्जत खराब कर रहे हो आप लोग। आस्था जी सवाल इस बात का है कि जो 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय था उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया, चाहे वो अयोध्या के सवाल पर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ के सवाल पर हो, चाहे कुंभ के सवाल पर। अब सवाल इस बात का है कि जो जातिवादी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां हैं, उनको जो जातिवाद के नारे पर समाज को बांट रही थी, उनका नारा फेल हो रहा है, वो पीछे जा रहे हो, जनता उनको नकार रही है। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, वो कुंभ में जाने वाले लोग किसी एक जाति के नहीं है। उस कुंभ में जाने वाले लोग सर्वाधिक मतलब आप पीडीए का जवाब दे रहे हैं कुंभ में जाने क्या इस बात से विरोध के पीछे का कारण ये भी है क्या कि डुबकी लगाने तो हर कोई जा रहा है, फिर आपके पीडीए का क्या होगा? यहाँ तो कोई जात धर्म नहीं है। बात से में परेशानी नहीं है, हम तो वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के हमने जो बात कहनी तो बात हमने कही। हम तो चाहते हैं 3.5 करोड़ नहीं 35 करोड़ लोग एक दिन में डुबकी लगाएं। हमें देखिए उसमें बात पीडीए का राजनीति करने की, हम उसमें कोई राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बैठने की हैसियत से अगर हम किसी चीजों को अगर कमियां को, क्योंकि जो फुटेजेस निकल करके आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ मीडिया पर्सन ना दिखा रहा हूँ, कुछ मीडिया चैनल वाले ना दिखा रहा हूँ, लेकिन जो चीजें निकल करके आ रही हैं, जो वहाँ पे महिलाएं, हम तो नहीं समझते कि वहाँ पे जो श्रद्धालु महिलाएं वो झूठ बोल रही होंगी। फर्जी वीडियो आप कब तक चलाओगे? तो महारानी का मुकदमा कब तक चलाओगे? आप बताओ ना, 13 के कुंभ में आपने क्या व्यवस्था किया था? भाई आपने 13 में कुंभ में क्या व्यवस्था किया था? आप बताते क्यों नहीं? हम तो बता रहे हैं ना, अरे क्या बात बता रहे हैं ना। कुंभ में हमने क्या व्यवस्था किया? हमने हॉस्पिटल बनाया, हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाया, हमने घाट बनाया, हमने अक्षरवट को खोला, हमने लोगों के लिए अलाव जलाया, हमने लोगों के लिए स्वच्छ पानी रखा, हमने लोगों के लिए शौचालय बनाया, हमने लोगों की सुविधा का ध्यान दिया, हमने मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं एक बार फिर से रतिभान जी का कमेंट यहाँ पर जरूरी हो जाता है। रतिभान जी, ये जो पीडीए की बात उठी है और ये जो हिंदुओं के एक होने की, एक जगह इतने बड़े समागम में पहुंचने की जो बात है, तो क्या इसके पीछे की एक चिंता भरी वजह ये भी हो सकती है विपक्ष की कि वो लोग तो लगातार इस बात को यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके साथ अपॉर्चुनिटी डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन कुंभ जैसी जगह पे तो सभी है कि थोड़ी देर पहले आपने एक श्लोक के माध्यम से इसको समझाया भी, तो कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे विपक्ष की चिंता की वजह ये भी है? देखिए आस्था जी, जब हम ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जब हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा कहती है कि वसुधैव कुटुम्बकम, तो उसमें कोई पीड़ित, कोई दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मध्यम वर्ग का हो, महिला हो, अगड़ा हो, किसी भी जाति को, कुंभ में आप देखिए सारी जातियां विलुप्त होती दिखाई पड़ती हैं। वहां सब समानता, समरसता, एकता और एकात्मता का भाव दिखाई पड़ता है कुंभ में। कुंभ एक ऐसा है जहां सारे जाति भेद मिट जाते हैं, छुआछूत का भेद बिल्कुल रंज मात्र नहीं दिखता है, वहां कोई राजनीति खत्म हो जाती है, केवल अध्यात्म होता है, एक सनातन का वातावरण होता है जो पूरी दुनिया के लिए, तो पूरी दुनिया वहाँ कोई किसी से जाति तो नहीं पूछता ना, सब एक साथ डुबकी लगाते हैं। यहाँ कोई डुबकी लगा रहा है तो वो ये थोड़ी पूछेगा बराबर में डुबकी लगाने वाला कौन है, क्यों आ गया। वो चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, छोटा मोटा कोई साधारण साधु हो, सब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं, सब एक साथ गंगा स्नान करते हैं। वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ कोई आरक्षण की लाइन नहीं लगी हुई है, सब एक एक पंक्ति बिना किसी मन में द्वेष भाव के स्नान करते हैं, गंगा से लोग मंगल की कामना करते हैं। हमें मेहताब उस्मानी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है रतिभान जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में। मेहताब उस्मानी जी बताइए, कुंभ को लेकर बहुत तरह की बातें गढ़ी गई कि यहाँ पर मुसलमानों को घुसने नहीं दिया जा रहा, यहाँ दुकान नहीं लगाने दी जा रही, इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली तो ये आंकड़ा फर्जी है। तो ये सारी बातें, अब तो कुंभ चल रहा है, पहला अमृत स्नान भी हो चुका है, करोड़ों का फुटफॉल भी देखा जा चुका है, तो ऐसा तो धरातल पर कहीं नजर नहीं आया। मैम देखिए, ये राजनीति शुरू हुई थी खालिस्तानी आतंकवादी से, कि खालिस्तानी ने धमकी दी है, वो तो कहीं दूर चली गई धमकी, और घुमा फिरा के ये लाके मुस्लिमों पर टिका दी, मुस्लिमों की एंट्री बंद। चलो जी एंट्री बंद है, कोई बात नहीं। नहीं है नहीं एंट्री बंद, मैंने यही तो पूछा, ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिला। इतने लोग वहां पे कचौड़ी बना रहे हैं, वहां पर छोला खिला रहे हैं, चाय बना रहे हैं।
कोई भी तो अभी मैंने सबकी देखा दुकानें हैं वहां पे। बताइए 2 मुझे, दिन अगर पहले- आपके पास ही कोई ऐसा विक्टिम हो जिसको भगा दिया गया हो कि भैया आपका धर्म या पंथ अलग है, आप नहीं आ सकते, बताइए ये मुझे। एक वीडियो था, उसमें उन्होंने पकड़ा हुआ था एक लड़के को, कह रहे थे कि ये नाम बदल के इसमें अंदर नहीं तो आइडेंटिटी छुपाना मुस्लिम गलत है ना, चलो कोई आइडेंटिटी छुपाना गलत है। इससे तो फिर इंटेंशन का ये भी पता लगता है कि पता नहीं क्या मकसद लेके आया है, नियत लेके आया है। नाम चलिए, झूठा वो रखा, आपकी बात- पहचान झूठी बताई, तो लोग ये भी रेगुलर- सोचेंगे ना कि गलत नाम से क्यों एंट्री करी। और आपने नहीं, शुरुआत नहीं, में कहा कि खालिस्तानियों की धमकी से शुरुआत हुई थी। आप बात तो नहीं सुनती ना मैम। नहीं यही नहीं, तो मैं बड़ी सुन प्रॉब्लम- रही हूँ, लेकिन ना आप तर्क थोड़ा ऐसा दीजिए कि जो अब फिलहाल, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हम देख रहे हैं, कुंभ चल रहा है अभी। वो बंदा पर्टिकुलर जाके यति नरसिम्हानंद के टेंट के पास रुका, वहां से पकड़ा उसको। आप ये देखिए कहां से कहां को कहानी जोड़ी है। ये उसको ये भी पहचान होगी ये यति नरसिम्हानंद का टेंट है, और वो आईडी छुपा के भी आया। चलिए वो छोड़ दीजिए। अभी एक बात कह रहे थे कि वहां वीआईपी का कोई वो नहीं है, वहां सारा कुछ। मैं कल ही देख रहा था, तो शंकराचार्य कह रहे थे कि यहाँ कोई वीआईपी घाट नहीं बनेगा, सारे बराबर हैं। क्यों वीआईपी घाट बनाया? घाट की बात चल रही थी कि क्यों वीआईपी घाट बनाया? जब सारे एक बराबर हैं तो फिर वीआईपी घाट बनाने की क्या जरूरत है? देश भी सेकुलर है, सब जा सकते हैं, सब आ सकते हैं वहां। पहली बात तो इस बात पे फाउंडेशन गलत थी कि मुस्लिमों की एंट्री बंद करो। नहीं, मुस्लिम को फाउंडेशन तो नुकसान ये थोड़ी किसी पहुंचा ने रहा है, की आपको ही जो नहीं नुकसान थी। पहुंचा ये यूपी सरकार का कोई ऐसा फैसला तो था नहीं। 15 दिन तो लगातार मीडिया में यही चला कि मुस्लिमों की एंट्री बंद है। बड़े बड़े अब किसी ने कह दिया, किसी ने चर्चा शुरू कर दी और उसके बाद सवाल पूछा गया, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा थोड़ी तय किया है। अब तो कुंभ चल भी रहा है, यही तो मेरा सवाल है कि देखने को मिला क्या ऐसा कुछ? बीजेपी के प्रवक्ताओं ने खुलेआम बोला। और आप दूसरी बात मैम, अगर कोई विपक्ष सरकार पे किसी चीज के लिए अगर लांछन लगाता है या कोई बात बोलता तो विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करिए और आपका जवाब देंगे समीर जी। सवाल उठाए अखिलेश जी ने, सरकार पे सवाल उठाए तो सरकार को जवाब देना चाहिए था। साधु संतों को कोई मतलब ही नहीं बनता जवाब देने का। उन्होंने कुंभ पे थोड़ी सवाल उठाए, उन्होंने तो सरकार की मंशा पे उठाए, सरकार के आंकड़ों पे उठाए, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। साधु संतों का क्या इसमें बनता है जवाब देने का? सरकार जवाब नहीं दे रही, साधु उस्मानी जी, हाँ एच.एस. रावत जी, उस्मानी जी ये बताइए, हज के अंदर अव्यवस्था होती है, हज के अंदर अव्यवस्था होती है। कई बार हज के अंदर ऐसी स्थिति हुई है 700 800 आदमी मारे गए वहां पर किसी कारणवश। आपने उंगली उठाई वहां पर? नहीं, मैं बता रहा हूँ वहां हमारा जवाब तो लेकिन ये यहाँ पर विपक्षी लोग उंगली उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो कुंभ का मेला है इसमें अव्यवस्था है। क्या शो करना चाहते हैं आप लोग? क्या ये हिंदुस्तान की बेइज्जती करना चाहते हो आप लोग? ये दिखाना चाहते हो कि हिंदुस्तान सक्षम नहीं है करोड़ों आदमियों को हैंडल करने में? एक भी बंदा एक्स्ट्रा नहीं जा सकता। हज में गिनती के लोग होते हैं, अगर आपने गिनती के लोग बुलाए और उसमें भी व्यवस्था खराब होती है तो सरकार नाकामयाब है वहां की, कर नहीं पा रही कुछ। जब आपने गिनती के लोग बुलाए और आपको पता है कि इतने लोग आएंगे तो व्यवस्था सही रहेगी, और बावजूद भी व्यवस्था खराब होती है सरकार। इसके बाद हज आता है, इसके बाद हज आता है, सबसे बड़ा कुंभ का मेला, और इतनी बेहतरीन व्यवस्था, उस बाद भी इस पे उंगली उठाई जा रही है। आप लोग हज पे उंगली उठाते हो, आप व्यवस्था होती है। मैं मेले की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर सरकार आंकड़े दे रही है कि अच्छा ठीक है, चलिए, नहीं, अब सरकारों की बात चल रही है, यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो उसका जवाब फिर पार्टी से ही लेते हैं। ठीक है मेहताब जी, आपने सवाल खड़ा किया, समीर जी जवाब देंगे, बोलिए समीर जी। समीर जी बोलिए। ठीक है मेहताब जी, एच.एस. रावत जी एक सेकंड, हाँ बोलिए समीर जी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कुंभ में हिंदू धर्म का त्योहार है, लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। किसी मुसलमान को अगर गंगा जी में डुबकी लगाना, स्नान करना है, सूर्य की पूजा करना है, कोई मनाही नहीं। आप दुर्व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आइए, स्वागत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा स्वागत है, फिर एक सवाल पूछना चाहता है, अगर हिंदू धर्म के लोग आपके ताजिए के जुलूस को उठाते हैं, आपके मुहर्रम में शरीक होते हैं, आपके त्योहारों में शरीक होते हैं, तो कुंभ के स्नान में आप कुंभ के लोगों को सेवा क्यों नहीं कर देते? आप उनका सहायता क्यों नहीं करते हो? आप उनका सहयोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप इस देश में रहते हो, ये कहा गया है कि मुसलमान सहायता नहीं करेगा और मुसलमान उनका सहयोग नहीं करेगा? भाई आप कदम बढ़ाइए, आप बताइए कि हम सेवा करना चाहते हैं। सेवा करने का मौका दो, लेकिन आप एंट्री पे बैन लगा देते हो। किसी के एंट्री पे बैन नहीं है, यही तो आप झूठ बोल रहे हो।
यही तो आप झूठ बोल रहे हो, आपके लोग झूठ बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। कौन सा ऐसा प्रयास हुआ कि हम सेवा करना चाहते हैं लोगों के, कुंभ में स्नान करने वाले आने वाले लोगों को हम उनको सहायता करना चाहते हैं, हम उनको पानी पिलाना चाहते हैं, हम उनको चाय पिलाना चाहते हैं। अभी और 1.25 महीने के आसपास कुंभ रहने वाला है और जितनी तरह की दावे, सांप्रदायिक सौहार्द का जो मैसेज जिस तरह देना चाहता है उसके लिए स्वागत है। ऐसी कोई पाबंदी किसी पर नहीं है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पुख्ता इंतजामों और शानदार व्यवस्था पर सीएम योगी की तारीफ एक तरफ लोग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष ने कुंभ के सरकारी आंकड़ों को फर्जी बताया। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भीड़ देखकर घबरा गए हैं क्या अखिलेश यादव। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, इंतजामों से दुनिया हैरान तो आखिर विपक्ष क्यों परेशान। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।